सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आपने जैसे थंबनेल पर देखा कि आज का हमारा टॉपिक है कि इज देयर अ टुमारो। साइकोलॉजिकली इज देयर अ टुमारो। फिजिकली तो हमें पता है कि हर दिन बीतता है, मतलब नाइट होती है, जब सन राइज होता है तो हम बोलते हैं कि अब नया दिन शुरू हुआ। फिर सनसेट होता है, नाइट होती है अगेन, जब दूसरे दिन सनराइज होता है तो हम कहते हैं कि अब ये नया दिन है। अब इसको पहले समझते कि आई होप आपने ऑब्वियसली साइंस में स्टडी किया ही है कि दिन कैसे बदलता है, हर दिन कैसे होता है। बट इसके पीछे भी रीजन है, बिकॉज हमने ये क्यों किया है। हमने ऐसा अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है कि हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हमने ये कहा है कि ये दिन, हम एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, जब सनराइज होता है तो हम दिन ऐसा कहते हैं कि दिन शुरू हुआ, और जब नाइट होती है तो हम कहते हैं कि दिन खत्म हुआ। अब ऐसा आप, आई एम श्योर आप सबको पता है कि जब अर्थ अपनी रोटेशन एक्सिस के ऊपर जब रोटेशन करता है तो वो 24 आवर्स में अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ऐसा पार्ट होते हैं जो सन के सामने होते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं अर्थ के जो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वहां पर वो सनलाइट नहीं पहुंचती। जो सन के सामने होती है वो वहां पर सनराइज होता है, मतलब सनलाइट वहां पर पहुंचती है। तो इसके लिए इसी वर्ल्ड में कुछ ऐसे एरियाज है, कुछ ऐसे पार्ट्स है जहां पर दिन होते हैं तो वह कुछ पार्ट पे रात होती है। और सेम 24 आवर्स में वो सिचुएशन चेंज भी हो जाती है, मतलब 24 आवर्स में अर्थ के जितने भी पार्ट है वहां पर सनलाइट पहुंचती है, और जब सनलाइट होती है तो उसके एग्जैक्ट अपोजिट पार्ट में वहां पर नाइट होती है। ये एक्चुअल में होता है यूनिवर्स में, राइट। और यहाँ पर किसी ने लिखा नहीं है कि जब सनराइज होगा तो हम ऐसा कहेंगे कि दिन शुरू हुआ, जब रात होती तो दिन खत्म हो गया, ऐसा बोलेंगे नहीं। ये ह्यूमर्स ने क्रिएट किए हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सही भी है कि हम ऐसा करना चाहिए, बट प्रॉब्लम कब होती है जब हम इसको साइकोलॉजिकली लेने लगते हैं। जब हम इन सब चीजों को साइकोलॉजिकली लेकर सीरियस हो जाते हैं कि आज ये है, कल होगा, फिर फ्यूचर में पास्ट, और ये सब चीजें हमारे माइंड में आ जाती है। तो अगर हम ये समझ ले कि सच में कल टुमारो जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं, यूनिवर्स में हमने देख लिया कि किस तरीके से टुमारो होता है, और वो हमने हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लिया। बट अगर हम इससे फ्री हो जाए कि साइकोलॉजिकली इस चीज से अगर फ्री हो कि टुमारो जैसी कोई भी चीज होती ही नहीं है, तो हमारी लाइफ के ऑलमोस्ट आप कह सकते कि सारे प्रॉब्लम अभी इसी वक्त सोल्व हो जाएंगे। बिकॉज हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो जो भी आप सोचते हो वो सब किसके बेस पर सोचते हो। या तो वो फ्यूचर से रिलेटेड कोई बात होती है या फिर वो पास्ट से रिलेटेड कोई बात होती है। अगर हम इन दोनों चीजों से फ्री हो जाए अभी इसी वक्त, तो आपके सारे प्रॉब्लम ही मिट गए। बिकॉज सारे प्रॉब्लम की जड़ भी यही है कि हमेशा सोचते कि टुमारो जैसी कोई चीज भी है या फिर यस्टरडे जैसी कोई चीज भी थी, राइट। बिकॉज अभी इसी वक्त मैं आपसे बोलूं, अभी इसी वक्त आप यहाँ पर हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ कि टुमारो है या नहीं है, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल है, यस्टरडे था, आज है, और कल टुमारो भी होगा। और ये आपने कहा कि किस तरीके से कहा, जो भी आपके माइंड में नॉलेज थी उसके बेस पर। अब कुछ मिनट के लिए उस नॉलेज को आप साइड में हटा दो। अब आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो चुका है, और अब आप सोचो कि अभी इसी वक्त में ऐसा क्या हो रहा है जो नेक्स्ट मोमेंट में नहीं होगा, या फिर नेक्स्ट मोमेंट में कोई ऐसा चेंज आने वाला है। अभी इस मोमेंट, यही मोमेंट है हमारे पास, राइट। अब एक सेकंड के बाद भी यही मोमेंट होने वाला है, 1 आवर के बाद भी यही मोमेंट होगा। हाँ, हमारे अराउंड में सब कुछ चेंज होगा, लाइट जैसे मैंने कहा, सनराइज है, सनसेट होगा, नाइट होगी, वो सब चीज चेंज होगी। बट आपके माइंड में साइकोलॉजिकली कुछ भी चेंज होने वाला है। अगर आपके मन में थॉट और ऐसी कोई भी चीज ना हो तो कुछ भी चीज आपके लिए चेंज होगी। जो अभी मोमेंट है वही 1 घंटे के बाद मोमेंट होने वाला है, वही 5 घंटे के बाद वही मोमेंट होने वाला है, और 24 घंटे के बाद भी वही मोमेंट होने वाला है। तो आप हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हो। इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो तुरंत आप इन सब प्रॉब्लम से फ्री हो जाओगे। जैसा मैंने कहा कि आप ऑलवेज प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हो। आज से 10 साल बाद भी अगर मैं आपके कहूं तो यही मोमेंट होगा। आपके माइंड की जो सिचुएशन होगी वो चेंज होगी, आपके जो थॉट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, आपकी जो लाइफस्टाइल होगी वो डिफरेंट होगी, आपका जो बॉडी का शेप है वो डिफरेंट होगा। बट कॉन्शियसनेस वो तो सेम ही रहेगी। मतलब अभी जो मोमेंट है वही मोमेंट उस वक्त भी होगा, और कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नली इस वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस होंगे, बट इंटरनली कोई चेंज होगा बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कह रहे हो कि कल इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आप अभी इसी वक्त मुझे बता सकते हो कि क्या किया प्रैक्टिकली। जो आपने आपके साथ कल हुआ वो आप मुझे अभी विजुअली दिखा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब चीज कहां पर पड़ी है? आपके माइंड में। यस्टरडे कब का खत्म हो चुका है,
जो सिचुएशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो कब की खत्म हो चुकी है, बट आप उस सिचुएशन को अपना माइंड में इस तरीके से बिठा लिया है कि आप अब उससे फ्री ही नहीं हो पा रहे हो। इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पास्ट जो भी है वो सिर्फ एज ए मेमोरी, एज ए एक्सपीरियंस यहाँ पर स्टोर है। अगर अभी इसी वक्त मैं आपकी सारी मेमोरी हटा दूं तो आप बोलोगे कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पास्ट जैसी कोई चीज होती है ये भी आपको पता नहीं होगा। तो ये सब हमें पता कैसे चलता है? बिकॉज ऑफ अवर मेमोरी। जो भी हम अराउंड में देखते हैं, जो भी हम अराउंड में सुनते हैं, उन सबके बेस पर हम हमारे थॉट्स, हमारे मेमोरी सब कुछ क्रिएट होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेमोरी को हटा दे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। बट मेमोरी के होते हुए हम अगर ये समझ ले कि पास्ट और फ्यूचर इसी कोई चीज है ही नहीं। बिकॉज पास्ट क्या है? अल्टीमेटली जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जो भी अपनी लाइफ अपने देखी है, वो सब यहाँ पर है और वो होना भी चाहिए। बिकॉज अगर वो है आपके माइंड में, तभी हम अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं, हमारी लाइफ को हम बेटर बना सकते हैं। बट सिर्फ एक्सपीरियंस से सीखने के लिए वो वहां पर है। बट इसी की वजह से आप अपनी मेमोरी की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हो, सैड हो रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मैं फेल हो गया। तो ये सब चीज वहां पर हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एज ए मेमोरी स्टोर्ड है यहाँ पर। प्रैक्टिकली अभी लाइवली प्रेजेंट में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। प्रेजेंट में क्या है? सिर्फ ये मोमेंट, आप मुझे सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूँ, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। जो भी आप कह रहे हो कि मेरे साथ ये हुआ और मेरे साथ 10 साल बाद ये होगा, मैं फ्यूचर में ऐसा बनूंगा, वो सब कहाँ पर है? यहाँ पर। अगर आप कह रहे हो कि 10 साल बाद मैं यहाँ पर होगा, तो आप अभी मुझे बताओ कि क्या होगा, कहाँ पर होगा? आप नहीं बता पाओगे। और बता पाओगे तो बट विजुअली आप मुझे दिखा नहीं पाओगे। और आप श्योर हो कि 10 साल बाद आप वहीं पर होगे? क्या पता कि कल आपकी डेथ हो जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, बट प्रैक्टिकली कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो जो भी आपने अभी तक मेहनत की वो सब पानी में। तो इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत मत करो, राइट? एक्सट्रीम में नहीं जाना है कि कुछ कुछ कर ही ना, सब कुछ छोड़ दे, नहीं। बट जब इस इन सब चीजों की वजह से हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम होती है या फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब ये सब चीजें हमें याद रखनी है कि ऐसा कोई भी चीज होती नहीं है पास्ट और फ्यूचर जैसी। ये सिर्फ हमने हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए बनाया कि आज ये है, कल टुमारो होगा, फिर येस्टरडे था, राइट? तो ऐसा सब सिंप्लीफिकेशन के लिए। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने इसको सीरियसली ले लिया है और पास्ट और फ्यूचर इसके बेस पर क्रिएट हो चुका है। बट द मोमेंट आप इस चीज को रियलाइज कर लो कि पास्ट और फ्यूचर आपके ब्रेन में है, आपके माइंड में है, इसके अलावा रियलिटी में अभी इसी वक्त कुछ है ही नहीं। बिकॉज अभी इसी वक्त मैं कहूँ कि मुझे आप अपना टुमारो दिखाओ, तो आप नहीं दिखा पाओगे। अगर मैं अभी इसी वक्त कहूँ कि येस्टरडे दिखाओ, कि आप मुझे अपना येस्टरडे दिखाओ, तो वो भी आप नहीं दिखा पाओगे। वाई? बिकॉज इसी कोई चीज अभी इसी वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये सब एग्जिस्ट कहां पर कर रहे हैं? आपके माइंड में। जैसा मैंने कहा कि मेमोरी अगर हटा दूं मैं, तो आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। पास्ट और फ्यूचर तो दूर, आप अपना नाम तक नहीं बोल पाओगे, राइट? तो ये सब किन चीजों की वजह से होता है? हमारी मेमोरीज की वजह से। बट जैसा मैंने कहा, मेमोरी हटाना इज नॉट द सॉल्यूशन। मेमोरी के होते हुए अगर हमें समझ ले, हमारे थॉट की मदद से हम समझ ले कि पास्ट और फ्यूचर सिर्फ एक थॉट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट? और हम हमारे एक थॉट के बेस पर हम इतना सब कुछ सोचते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, विच इज कंप्लीटली यूजलेस। और इसी की वजह से हमारे माइंड में प्रेशर क्रिएट होता है। हमारे माइंड में बहुत सारे तरह के डर क्रिएट होते हैं। बिकॉज डर किससे रिलेटेड होता है? फ्यूचर से रिलेटेड, कि अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर आपने जो सोचा है वो अगर हो भी गया तो भी उसके बाद क्या प्रॉब्लम होगी वो आपको पता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये समझ लेना। और इसका मतलब यह नहीं कि फ्यूचर से रिलेटेड कोई गोल ना बनाओ, बनाओ, लेकिन उस गोल बनाओ सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ, मेरी इच्छा है कि मैं 5 साल बाद यही कहीं पर होना चाहिए। बट अगर आप इसको सीरियसली ले रहे हो कि मैं अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो सब गलत है। उसकी वजह से आप खुद के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, वो नहीं करना है। तो ये सबसे फ्री होने के लिए हमें समझना है कि प्रेजेंट में पास्ट और फ्यूचर जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट ही वो होता है। ऑलवेज आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हो। जैसा मैंने कहा कि कल इसी वक्त आप प्रेजेंट मोमेंट में ही थे, आज के बाद मतलब टुमारो भी प्रेजेंट मोमेंट ही होगा, 10 साल के बाद भी यही मोमेंट होने वाला है। तो पास्ट और फ्यूचर जैसी कोई भी चीज होती ही नहीं है। हम अपनी स्टूपिडिटी की वजह से ये सब चीज क्रिएट कर लेते हैं। बट अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो ये बहुत बेहतर होगा आपके लिए। बिकॉज अगर आपने इसको ठीक से समझा है तो आपकी आप खुद ही सोचो ना, आपकी सारी प्रॉब्लम ही यहीं पर मिट गई। बिकॉज आपको डर होता है फ्यूचर से रिलेटेड या फिर पास्ट का कोई ट्रॉमा होता है, वो सब यहीं पर मिट गया। बिकॉज पास्ट और फ्यूचर जैसी कोई चीज है ही नहीं। पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ उससे सीख लो, राइट? और फ्यूचर में
क्या बनना है उसका ज़्यादा लोड नहीं लेना है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी जैसे बार बार कहता हूँ, कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।